रे जे का काबू वो का हम सब गरिया दे 10 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद। हे जगत जननी माँ जग की पालनहार हो, सबकी सुनती हो माँ, मेरी भी सुन ले। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ। आज तक तेरा सेवक तुमसे कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ माँ। मेरे बेटे नितिन कुमार का पागलपन ठीक कर दो, इसके बदले में चाहे मेरी जान ले ले माँ, क्योंकि बेटे के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। परीक्षा देने के लायक नहीं हो, जब तक मेरे बेटे का पागलपन ठीक नहीं करोगी, तुम्हारी चौखट पर अपना सर पटक पटक करके जान दे दूंगा माँ। देखो हमारी क्या हालत हुई है पापा, कहाँ चले गए थे आप इतने दिनों तक। बेटा नितिन, तुझे तो मालूम है मुन्ना कि तेरी माँ के खून के जुर्म में जेल गया था। जेल जाने के बाद तुम सबसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूँ रे, बहुत रोया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर था, मौके की तलाश करता रहा। एक दिन मौका मिला, जेल से बाहर आया, तुम सबको बहुत ढूंढा मुन्ना, बहुत ढूंढा, लेकिन जब ना मिल सके तो मुझे कुछ नहीं सूझा। पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक, चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान सिंह। लेकिन अब तू मिल गया है बेटा, डाकू बाना उतार दूंगा, फिर से चमन कुमार बनकर अपनी नई दुनिया बसाऊंगा मुन्ना। तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा, क्या मुझे मेरी दीदी से नहीं मिलाओगे? कहाँ है मेरी दीदी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ पापा। कहाँ है पापा, बताओ ना मेरी दीदी कहाँ है? बेटा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है। तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना। क्या कह रहे हो पापा? जहाँ से अब कभी वापस नहीं आएगी। नहीं पापा, उसे भूल जा मुन्ना, उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊँ पापा? आप भूलने के लिए कह रहे हैं, मैं अपनी बहन को कैसे भूल सकता हूँ पापा? पापा शायद तेरी किस्मत में तेरी दीदी का प्यार नहीं लिखा था मुन्ना, उसे भूल जा। पापा, यही वो डायल है, यही वो चंडाली है जो कि अपना हरा भरा परिवार तिनके की तरह बिखेर के रख दी। पापा, इसे कह दो, इसे कह दो मेरी नजर के सामने से हट जाए पापा, नहीं तो मैं इसका गला दाब के मार डालूंगा पापा। इसे मारने से अब कुछ फायदा नहीं है मुन्ना, ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इसे मारने से अब कुछ फायदा नहीं है। सरदार जी, आज की एक ताज़ा खबर छपी है। ये देखिए सरदार जी, आज 6:30 बजे नंदिनी की फांसी होगी, जो कि हाई कोर्ट से देखिए आदेश आया है। देखिए इसमें फोटो भी छपी है, यही है नंदिनी। भैया, ये नंदिनी कोई गए नहीं है भैया, मेरी पत्नी है भैया, मेरी नंदिनी को बचा लीजिए भैया। कमल, अगर नंदिनी तेरी पत्नी है तभी तेरा बड़ा भाई चमन कुमार जिंदा है। मेरे होते हुए बहू की फांसी नहीं होने पाएगी,
किसी भी हालत में बहू को मैं बचाऊंगा मुन्ना, मैं बचाऊंगा। अभी अभी सीन को देखते बल्कि इनका वहीं जेल में बंद करावा जाऊने जेल में बाबा राम रहीम बंद। हाँ खलाउथिया इधर आ, तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भरी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। लिया चला आपका अदालत हम आप पर पूरा गुनाह कबूल करो। तो चल मेरे साथ। जो रणवीर नाम से मल्लीबाग जेल में है, कोर्ट से आदेश आया है, आज उसकी फांसी हो गई। मेरे पास लाओ। अभी लाता हूँ सर। सर मुर्गी हाजिर है। मल्लीबाग हाजिर है बे? हाँ सर। किस तरह से बोलता है तू? हथकड़ी खोल दे। नंदनी जरा एक बात मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, क्या तेरे परिवार में कोई है नहीं जो कि आज तक काफी दूर हो गया तुझे जेल में आए हुए, लेकिन तुझसे कोई मिलने तक नहीं आया, ना तो तेरी कोई जमानत लेने आया? साहब जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं साहब, तो मेरी जमानत लेने कौन आएगा साहब? मुझसे मिलने कौन आएगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ। तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सच कह रही है। तो तुझसे कोई मिलने कौन आ सकता है? लेकिन एक बात ये बता, अभी अभी कुछ ही क्षणों में तेरी फांसी हो जाएगी। कुछ खाना चाहती है या कुछ कहना चाहती है? बोल। साहब अभी कुछ क्षणों में मेरी फांसी हो जाएगी साहब, तो मैं कुछ खा के क्या करूंगी साहब? कुछ पी कर क्या करूंगी साहब? वैसे भी मर जाना है। लोग जीने के लिए खाते हैं साहब, तो मुझे मर ही जाना है, तो मुझे खा के क्या करूंगी, पी के क्या करूंगी? लेकिन साहब ना तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ ना कुछ पीना चाहती हूँ। एक दिली इच्छा है साहब, मैं कुछ कहना जरूर चाहती हूँ साहब। क्या मेरी कुछ दिली कहना इच्छा पूरी चाहती? कर सकते हो? क्या कहना चाहती? बोल। साहब मेरे दिल की आखिरी इच्छा यही है, आखिरी ख्वाहिश यही है कि मरने से पहले मैं एक नजर अपने भैया को देखना चाहती हूँ साहब। क्या आप मेरे भैया से मिला सकते हैं साहब? अगर मिला सकते हैं तो मिला दीजिए साहब। क्या करिए? अपने भाई से मिलना चाहती है, लेकिन एक बात तुझसे जानना चाहता हूँ कि तेरा भाई किस गांव का रहने वाला है और तेरे भाई का नाम क्या है? मेरे भैया अकबरपुर गांव के रहने वाले हैं साहब। क्या कर रही है नंदनी कि तेरा भाई अकबरपुर गांव का रहने वाला है? अब तेरे भाई का नाम क्या है? साहब आप मेरे भैया का नाम जानना चाहते हैं? तो मेरे भैया का नाम साहब शेखर है। तो भैया का हो, देखो ना यार तुम्हारी अभागन बहन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जाएंगे भैया। नंदनी तेरा भाई अकबरपुर गांव का रहने वाला है और तेरे भाई का नाम शेखर है। अपने भाई से मिलना चाहती है? मत रो, मैं तुझे तेरे भाई से जरूर मिलाऊंगा नंदनी।
भैया खड़ा सामने, जुल्म हम सब पर भावेरा जगत ढा दिया। जुल्म हम सब पर भावेरा जगत ढा दिया। कैसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने, जुल्म हम सब पर भावेरा। भैया तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले गए थे भैया? देखो ना तुम्हारी अभागन भर। बहन नंदिनी, मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, बहुत तेरी तलाश किया बहन, लेकिन तू मुझे नहीं मिली। मिली तू एक बार, लेकिन तुझे पहचान नहीं सका। मैं तुझे कितना मारा, कितना तड़पाया बहन, लेकिन तू चिंता मत कर। आज बहुत दिनों के बाद तू मुझे मिल गई है बहन, अब तुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। भैया बहुत दिनों के बाद मिलने से क्या फायदा है भैया? कोई नहीं नहीं बहन, चिंता मत कर। अभी चंद मिनट बाद मेरी फांसी हो जाएगी। अरे सोच बहन, मैं ये दुनिया छोड़कर चली तेरी फांसी नहीं होगी बहन, बल्कि इस वर्दी को उतार दूंगा, चलकर मेहनत मजदूरी करके तेरी देख रेख करूंगा। मत रो। ये क्या कह रहे हो भैया? आप वर्दी उतार दोगे, मेरी फांसी नहीं दोगे भैया? अभी अभी ये दर्द ये वर्दी पाने के लिए बड़ी मेहनत की हो भैया, बहुत परेशान की हो। ये वर्दी आप नहीं उतारोगे भैया? वैसे भी आप वर्दी पहनते हुए कसम लिए होंगे भैया कि मेरे कानून के सामने मेरा नात रिश्तेदार भाई बहन माँ बाप कोई भी आएगा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आज मेरी ममता में आकर भैया आप कानून से मुंह मोड़ लेंगे, ये दुनिया वालों का विश्वास कानून से उड़ जाएगा भैया। मैं जानती हूँ आपने मुझे बचपन से पाला है औलाद की तरह भैया, हर मुसीबत उठाते हुए मुझे पाला है भैया, लेकिन आज तुम मुझे अपनी आंखों के सामने मत रो बहन। मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ भैया, तुम मुझे अपने आंखों के सामने मरते नहीं देख सकते ना भैया। लाओ मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध देती हूँ, मेरी सूरत आपको दिखाई नहीं देगी भैया, आप मेरी फांसी करा सकते हैं। उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है।
भैया बहन अगर इस अभागन बहन से कोई भूल हो गई हो भैया तो मुझे क्षमा कर देना। बहन नंदनी, गलती तुम्हारी मुझसे होने जा रही है बहन, जो कि आज तक मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सका। तेरे लिए दिल में क्या अरमान बनाया था, क्या सोचा था बहन। नहीं भैया, इसमें आपकी कोई कमी नहीं भैया। चौकीदार, नसीब का लिखा कोई मिट नहीं सकता है भैया। आपका और मेरा बस इतनों दिनों का तो साथ था भैया। अभी अभी हमारे मेरी बहन की बात सुन रहे हो? लगाओ फांसी का बदला। मैं नंबर बोलता हूँ मेरे भाई, कानून से मजबूर हो गया हूँ। नंबर 1 और नंबर। रुकिए रुकिए साहब जी, रुक जाइए। एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए। असली कातिल को लाया हूँ मैं साथ में, इसके जुर्मों की इसको सजा दीजिए। साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है, ये बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है। असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूँ। डाकू सुल्तान सिंह, तुम वादे के बहुत पक्के निकले सुल्तान सिंह। 24 घंटा नहीं बीता तो अपने आप को कानून के हवाले आ गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि निर्दोष है, दोषी कोई और है। अभी छोटा सा बच्चा राघव, धन्यवाद। सुल्तान सिंह, माई बहनिया हरे आप लोग से हाथ जोड़ते हैं। सारी रात बैठे रहो, इससे मात्र 10 मिनट और बच जा। चूल्हा बासन करे के देर होत हो, हम जानत है। आप लोग नौटंकी देखा, सवेरे चूल्हा बासन कराए के तब हम जाब। क्या सुल्तान सिंह? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। चौकीदार, सर अभी तो फांसी का बंदा तो जी सर। जानना चाहता हूँ सुल्तान सिंह, यदि निर्दोष है तो दोषी है कौन और कहाँ पर है वो? साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है, ये बेचारी तो निर्दोष है। असली कातिल कोई गैर नहीं साहब, मेरी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है। अभी अभी फिर से आगे हमारे बात है। क्या कर रहा है सुल्तान सिंह? दोषी तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है, कहाँ पर है वो? उसे मैं अपने साथ लेकर कर आया हूँ, ये सामने खड़ी है। अगर आपको विश्वास ना हो तो पूछ लीजिए इससे। क्या इधर आओ, क्या नाम है तेरा? कलावती भक्तिन साहब। अरे साहब ये कलावती भक्ति। तेरा ही नाम कलावती भक्तिन है? अरे सर मैंने सुना है ये सीतमलाल सक्सेना दरोगा की रखैल है सर, यही है। चौकीदार, नाम सुना था लेकिन चेहरा इसका नहीं देखा था। मैं तो इसको रोज देखता हूँ सर। क्या डेली देखता है तू? हाँ सर। कहाँ के रहने वाली है, कैसी है? बच्चे की हत्या करने वाली तू ही है। वो मासूम बच्चा क्या गुनाह किया था? साहब, आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साहब। हाँ साहब, मैं हत्यारा हूँ, पापी हूँ साहब। अपने यहाँ कार, अपने घमंड में पूरा परिवार नाच कर डाली साहब। अभी अभी आगे हमारे अजय कुमार सरोज। जा चली जा जा, अब तक सबके बुलावत रहे। कौन आए रंडी भतार गाड़ी जा। जरा इसका पोशाक देखो यार, किस तरह से रहती है। आप पोशाक क्यों देख रहे हैं पोशाक साहब? क्या मासूम बच्चा क्या गुनाह किया था? क्यों मारे लुई थे? बोल बोल सारी बोल बोल। क्या मारा ली? कितने घमंडी रहा तू? साहब रुक जाए साहब। क्या रुक जा? साहब मैं अपना गुनाह कबूल कर चुका हूँ। कबूल करेगा साली। आप चाहे मुझे फांसी पे लटका दीजिए या गोली मार दीजिए साहब। साहब, यह अलगू के अम्मा वो आई गई हैं। साहब, फांसी दे दो तेरी। हाँ साहब,
ऐसे फांसी दे दूं? हाँ? ऐसे फांसी दे दूं? साहब मुझे तो जी कहता है तुरंत ऐसे तड़पा के मार दूं। मुझे भी चबाना चाहती है तो शक्ल देखो, एकरे चक्कर मुझे भी में- चबाना चाहती है। एकरे चक्कर में जिन परा साहब, एकरे चक्कर में कितना जने लड़ी लड़ी मर गए हैं। साहब आप मुझे गोली मार दीजिए साहब। हमारे प्रधान जी कहा था इनका हिया को कब? अरे यहाँ खड़ी होके मरवा चला। पैसा दे दे मरवावत है, ठीक ना वही जान ले चल जाइए। चल उधर, चल 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 उधर, कहाँ जाए साहब? इधर चल, मैं कह रहा हूँ चल उधर। साहब आप लेडीज पे ना करो मारी। साहेब प्रधान जी कहा था दरोगा जी दुइये सोटा में झूल जाता है, नौकरी कैसे पाए? उधर चल, चल उधर। साहब हमका फांसी चढ़ा दी, बार बार मारा जी साहब, मारत मारत थक जाबे तो। कौन थक जाएगा? मैं हाँ साहब, मारते मारते मैं थक जाऊंगा। हाँ साहब, हाँ साहब। मारते मारते मैं थक जाऊंगा। उधर चल, फिर देखता हूँ कौन थकता है। चल उधर। प्रधान जी कहा था भंडारी लाल तू रात भर मारा गया है, तू एक आध दाएं मार ले। कहा करी प्रधान जी हमारे जल्दी गुस्सा ही ना लागत। और जब हम गुस्साई थी तो हम एक ठौरस ना हम तीनों मिला के मारी थी। माई पैसा मिले मरवाए ले, आधा आधा दोपहरिया में बांट ले हो। देखा साहब, क्या बात? ये अदालत है कि आप सब मजाक फाने आए साहब। साहब हम आप पर गूगल गुनाह कबूल कर चुके हैं, आपका मार डाला, फांसी चढ़ा जा, लेकिन ऐसे दूसर को पैसा दे दे ऐसे मरवाए, तुझसे मरवाऊ बे ऐसे। माई बाप कर पैसे भरे तो 3 महीना से हम सब अपन घर छोड़ के निकल रही। अब पैसे भरे तू जाना तो तेरी है। ए? क्या हुआ भंडारी लाल? प्रधान जी का कहे महमहू तवा के 3 दाएं मारे, लेकिन हमारे भेजकू निकल गया। एक बार वो मारे रहा गिर गिर है, भैया। आज फिर गिर गया, लागत- अब जिन मारा भाई। लागत है आज हम 9 बजे रात तक होसाब न खा। एक बात तुम्हें कही तक खाए पी के अपन सेहत बनाओ भैया। मैं ना ज्यादा पड़ जाना। साहेब क्या बात? अवधेश गौतम जी आ गए। चल गाड़ी ले चल के हम पेलन चढ़ा देंगे। सुल्तान की भी लगाओ। जी सर। चलो सुल्तान सिंह इधर आओ। चलो लाओ, हाथ में हथकड़ी लगाता हूँ। चलिए सर। ले चलो। साहब आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरा परिवार मिल गया। मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। सुल्तान सिंह तुम्हें जेल जाने में अपार खुशी है। तुम्हें सिर्फ एक खुशी मिली है सुल्तान सिंह। अरे मेरे दिल से पूछ, आज तो मुझे 2 खुशियां मिली हुई है। क्या कहा साहब, आपको 2 खुशी मिली है? मैं जानना चाहता हूँ कौन सी 2 खुशी है। पहली खुशी तो यह है कि आज मेरा कानून नहीं झुका, और दूसरी खुशी ये है कि मेरी बिछड़ी हुई बहन मेरी नंदनी मिल गई। क्या कहा साहब, नंदनी आपकी बहन है? तब तो आप मेरे रिश्तेदार निकले। क्या बकवास कर रहा है? तू एक चोर है, एक डाकू है, मेरे रिश्तेदार कैसे हो सकता है? साहब जिसे आप बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम चमन कुमार है। मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है। आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई की पत्नी है।
इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। ये बात मैं अपनी बहन नंदिनी से पूछने चल रहा हूँ सुल्तान सिंह। यदि बात झूठ निकल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों बहन नंदिनी, ये जो सुल्तान सिंह कह रहा है ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है बहन? भैया आप जिसे सुल्तान सिंह समझ रहे हैं वो सुल्तान सिंह नहीं है, मेरे जेठ जी हैं भैया। वाकई में तुम हमारे रिश्तेदार निकले सुल्तान, क्या बात? साहेब आप सबके एक एक दो खुशी मिली, हमका 3 ठे मिल गए। तुम्हें 3 खुशी कौन मिली? आपके पहली खुशी आपके बहन आपके मिल गई। जी हाँ। दूसरी खुशी यहाँ है कि हमारे भैया चमन कुमार हमका मिल गए। तीसरी खुशी है साहेब कि हम चौकीदार हो के तोहार बहनोई बन गए। साहेब शर्मा गए। जब बहुत दिन हम साहेब का सलूट मारे, अब साहेब हमका सलूट मारी हैं। अब जेका निपोर लिखावे खोए हमारे लगे आया। नंदनी, मैं तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं तो माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो अपने इस पापी पति को माफ कर ये देना। क्या कर रहे हैं आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे नरक में मत डालिए। इसमें आपकी कोई खता नहीं, सब ये मेरे नसीब में लिखा था जो हुआ। ए भाऊजी, हाँ बचाइए। अब जवन कुछ मनावे को चला आज बगिया मना लीन जाए होए। हाँ तो साथियों, सावरिया संगीत पार्टी जिसके मास्टर श्री भंडारी लाल जोकर, मैनेजर इद्रीस डांसर, मालिक मंजीत कुमार यादव, संचालक भगत राम यादव प्रधान जी, ग्राम बरहदा, तहसील व थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, अपने कलाकारों के साथ आप सबको जो तमाशा दिखाया गया उस तमाशे का नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली 2 लाश, उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। हम कलाकारों से अगर कहीं टूटियाँ हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं, हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान करना। इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बैठा 10